سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। मैं ऊपर आई बटन के ऊपर भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें -27 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, उसे हमने सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इससे सपोज कर लेते हैं लेट x इज़ इक्वल्स टू -27 और उसके ऊपर पावर लगा देते हैं क्यूब की। अब इन क्या करना है, हमने यहाँ पे बोथ साइड्स पे क्यूब ले लेना है। हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि हमें ये एक्सपोनेंट जो है वो ये रिमूव करना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -27 और यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं क्यूब, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -27। अब हम क्या करने लगे हैं, 27 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स क्यूब प्लस, हम इसके साथ लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख के और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 3 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर और माइनस ए बी आ जाता है हमारे पास जो कि 3x है और फिर प्लस b का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी, और इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं x प्लस 3 लिख के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाती है और इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए a की वैल्यू जो कि है 1, b की वैल्यू जो कि है -3 और c की वैल्यू 9। अब यहाँ पे हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं जो कि है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आ जाता है जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं -3, ठीक है, और ये बाहर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये हमने लिख लिया। अब हमारा आ जाता है प्लस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर लिया -4 इंटू ए इंटू सी। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम यहाँ पे अंडर रूट लगाते हैं और नीचे लिख लेते हैं 2 इंटू 1, ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम इसे खोलते हैं, ये +3 हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 9 ज़ा हो जाता है हमारे पास 36। अंडर रूट में लिख के नीचे लिख दिया 2। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है 3 प्लस माइनस और 36 में से जब 9 गया तो आ जाता है -27 बाई 2।
यहाँ पे हम 27 को इस तरीके से अगर करके लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही आएगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, आयोटा की। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आयोटा लिख देते हैं 27 अंडर रूट आयोटा। ठीक है, क्योंकि -1 अंडर रूट इसकी वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 27 आयोटा बाय 2। ठीक है जी, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, 27 का हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे 27 का एलसीएम लेने लगे। यहाँ पे हमने लिखा 27 और एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गई वैल्यू कि ये एक पेयर हो गया, ये अकेला हो गया, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अंडर रूट में आ गया, इसे हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट। तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ जब कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 3 अंडर रूट 3 एंड में आ जाती है वैल्यू, वो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3 प्लस माइनस और साथ लगा दिया 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करने लगे, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है जी, बाय 2। समझ आ रहा है आपको, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम करते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा बाय 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 3 1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा बाय 2। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेने लगे हैं ताकि हमें ओमेगा की वैल्यू मिल सके। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम माइनस कॉमन लेने लगे हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ सवाल कि यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू -3 ले लिया तो अंदर आ गया -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा बाय 2 और दूसरी तरफ क्या आया हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू -3 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज़ इक्वल्स टू -3, ये सारा हो गया ओमेगा यहाँ पे, और दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम आगे लिखते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर। यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे हमारी निकली 3 -3। ठीक है, एक हमारे पास आ गई -3, एक आ गई -3 ओमेगा और दूसरी आ गई, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है 3, यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।